गृह मंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस में अपना स्टैंड बड़ा क्लियर कर दिया, पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर कर दिया। इससे ऊपर भी किसी को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए? अगर इससे भी ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों की सोच में कोई खराबी है। क्लैरिफिकेशन तो आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांगनी चाहिए कि उनका क्या, कि जब अरविंद केजरीवाल घिरने लगते हैं, जब एक्सपोज होने लगते हैं, तो वो डाइवर्ट करने लगते हैं, वो इस तरीके की गंदी राजनीति करने लगते हैं। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर हमारे साथ हैं। गौतम, लगातार आप अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं, चाहे वो रोहिंग्या का मसला हो या फिर बाकी तमाम चीज़ें, चाहे वो लिकर पॉलिसी हो और तमाम चीज़ें हो, लेकिन कहीं ना कहीं रोहिंग्या मसले पर आपकी सरकार में भी दो आवाज़ सुनाई पड़ा, एक हरदीप सिंह पुरी साहब का और दूसरा गृह मंत्रालय का। इस पर मौका मिला है और आपको जवाब यहाँ पर भी शायद देना पड़ेगा। पिछले 7 साल से हम ही तो जवाब दे रहे हैं, और क्या गलत घेर रहे हैं? जब स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की बात करते हैं दिल्ली में कि पिछले 7 साल में एक भी स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं बना, एक भी नया फ्लाईओवर नहीं बना, कोई डीटीसी बसेस की इंक्रीज नहीं हुई, तो क्या हम गलत घेरते हैं? जब हम लिकर पॉलिसी की बात करते हैं, जब उनके उप मुख्यमंत्री जेल में जाने वाले हैं, क्या हम गलत घेरते हैं? जब हम रोहिंग्यास की आप बात करते हैं तो हमारे तो गृह मंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस में बड़ा क्लियर कर दिया कि सारे रोहिंग्यास डिपोर्ट होंगे। तो ये लेटर जो लिखा गया था, ये किस लिए लिखा गया था? इसमें यह लिखा गया था ना कि जिन रोहिंग्यास को आपने यहाँ पर बसाया हुआ है मदनपुर खादर में, इनको बेहतर फैसिलिटीज़ दी जाए। ये हमने तो नहीं लिखा। अगर इस पर भी घेरते हैं तो इसमें भी हम गलत घेरते हैं। मतलब आप सारे सवाल हमसे पूछते हो, हमारे गृह मंत्री जी ने बड़ा क्लियर कर दिया फ्लोर ऑफ द हाउस में कि रोहिंग्यास डिपोर्ट होंगे। जिम्मेदारी दिल्ली के मुख्यमंत्री की है, बाहर आके जवाब दे कि उनका क्या स्टैंड है रोहिंग्यास को लेके। जो ये लेटर लिखा गया था, किसके दबाव में लिखा गया था? क्या ये वोट बैंक पॉलिटिक्स को चलते हुए लिखा गया था? सवाल हमसे पूछते हैं, जवाब भी हम ही देते हैं। जो सवाल उनसे पूछना चाहिए उनको जवाब देना चाहिए। 7 साल में एक नया स्कूल नहीं, एक नया कॉलेज नहीं, एक नया हॉस्पिटल नहीं, और दिल्ली में स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोलने की बात करते हैं। दिल्ली इतनी खराब पिछले 7 साल, जितनी खराब पिछले 7 साल में लगी उससे पहले कभी नहीं लगी। करोड़ों रुपए विज्ञापन, उससे भी ज्यादा पैसे मीडिया में ऐड, सारा नैरेटिव वो मीडिया में सेट करते हैं। ठीक है, सच्चाई ये है कि सवाल हम खड़े होकर आपको जवाब देते हैं। जवाब तो दीजिए, उनका क्या स्टैंड है रोहिंग्या उसको लेके? अच्छा, लेकिन ये जो पूरा विवाद हुआ, ये जो कंट्रोवर्सी हुई, वो हरदीप सिंह पुरी साहब के एक ट्वीट को लेकर के हुई। कहीं नहीं लगता है क्या कि इस पर खास तौर पर बीजेपी के अंदर में जब क्लैरिटी इतनी थी, जब गृह मंत्री महोदय ने लोकसभा में बोल रखा था, तो इस तरीके के ट्वीट से बचा जा सकता था? कहीं ना कहीं उसको लेकर के दिक्कत। इसका जवाब हरदीप पुरी जी देंगे ना। गृह मंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस में अपना स्टैंड बड़ा क्लियर कर दिया, पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर कर दिया। इससे ऊपर भी किसी को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए? अगर इससे भी ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों की सोच में कोई खराबी है। क्लैरिफिकेशन तो आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांगनी चाहिए कि उनका क्या स्टैंड है रोहिंग्यास को लेके। सिंपल सवाल जो मैंने ट्वीट की थी लेटर, वो लेटर क्यों लिखा गया था? उसमें यह लिखा गया था कि इनको बेटर फैसिलिटीज देनी चाहिए। तो सिंपल एक लाइन का सवाल पूछिए, एक लाइन का जवाब ले लीजिए। हमारा तो स्टैंड जो हमारे गृह मंत्री जी ने बोला है, वो पूरे देश के सामने बोला है, वही स्टैंड है, वो आगे भी स्टैंड रहेगा। उसमें जो लेटर में कुछ शब्द हैं, एक तो पुलिस डिपार्टमेंट का मसला है, उसके बाद FRRO का मसला है जो कि फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। कहीं नहीं लगता है कि ये पूरा जो एक कंट्रोवर्सी है जो शायद अवॉइड किया जा सकता था? बताता हूँ ये कंट्रोवर्सी क्यों है। ये कंट्रोवर्सी इसलिए है कि जब अरविंद केजरीवाल घिरने लगते हैं, जब एक्सपोज होने लगते हैं, तो वो डाइवर्ट करने लगते हैं, वो इस तरीके की गंदी राजनीति करने लगते हैं। और वो करने इसलिए लगते हैं, चाहे वो अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मुझसे और मेरे से कोई सवाल ना पूछे जाए। अब सारा जो फोकस है, जब स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल पे, जब लिकर पॉलिसी पे घिर रहे थे, तो अब सारा जो अटेंशन है वो इस पे आ गया। ठीक है, अब इस पे राजनीति करेंगे और वो डाइवर्ट हो जाएगी। तो ये डाइवर्ट करने की पॉलिटिक्स बहुत लंबे समय नहीं चलेगी। दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क बनाने की बात, एक स्कूल 7 साल में नहीं खोला, और देश में स्कूल खोलने की बात करते हैं। एक नया हॉस्पिटल नहीं खोला और वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी की बात करते हैं। डीटीसी बसेस की हालत जाके देखिए, आप भी दिल्ली में रहते हैं। सिर्फ आपके माध्यम से इतना बता दीजिए, क्या दिल्ली इतनी खराब कभी नजर आई है जितनी पिछले 7 साल में नजर आई है? करोड़ों रुपए आप जो अपने एडवर्टाइजमेंट पर लगाते हो, कुछ तो शर्म करिए, कुछ तो शर्म होनी चाहिए। क्योंकि ये दिल्ली की मेहनत, लोगों की मेहनत का पैसा है, ये सिर्फ डाइवर्ट करने की पॉलिटिक्स है। और आप आज लिख लीजिए, आगे आने वाले टाइम में लोग इनको एक्सपोज करेंगे। आज बीजेपी करिए, दिल्ली की जनता इनको एक्सपोज करेगी। एक आखिरी सवाल, एक कैंपेन लॉन्च किया अरविंद केजरीवाल ने एक दिन पहले, मेक इंडिया नंबर 1। आपको भी कहा कि आप भी आइए, जुड़िए, बीजेपी वाले जुड़े हैं, कांग्रेस वाले जुड़े। ये क्या लगता है कि एक तरीके से 2024 में
कितना बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए अरविंद केजरीवाल? कितनी सीटें उनकी लोकसभा में? कितनी सीटें उनकी लोकसभा में बताइए? कोई भी नहीं। घर पे बैठ के सपने तो आप कोई भी ले सकते हैं। दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क बनाने के भी सपने आपने दिल्ली को बेचे थे। तो जितने मर्जी सपने लीजिए, पहले लोकसभा में एक बंदा तो अंदर घुसाइए, फिर बात करेंगे। चलिए, तो साफ कहना है गौतम गंभीर का कि ये जो पूरा मसला है वो कहीं ना कहीं असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश है, और दिल्ली में जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से सरकार गिर रही है, उस पर से ध्यान कहीं और ले जाने के लिए ये रोहिंग्या का पूरा मसला उठाया गया है। और 2024 की जहां तक बात है, तो पहले शुरुआत लोकसभा में एक सदस्य से होनी चाहिए, उसके बाद सरकार बनाने की बात करें।